do student? Tijalka Rohit Dubey from Naya Ujala Social Foundation. Today we are going to learn about the earth. The earth, our planet, हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं. आप सभी को पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है उसको मिलती है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं. हाँ, आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में. इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. पहला है कि अगर नज़दीकियों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सूर्य से तीसरे नंबर पे हमारा प्लैनेट अर्थ है जो आता है. जैसे आपने सुना होगा ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर. ऐसे हम लोग प्लैनेट का जो नाम है वो याद करते हैं. तो माई वेरी एफिशिएंट, एम फॉर मरकरी एंड वी फॉर वीनस एंड ई फॉर अर्थ. तो अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आता है. ठीक है, एंड इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो अर्थ है वो फिफ्थ नंबर पे आता है. फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. जैसे पहला जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपट्टून, उसके बाद अर्थ. ठीक है, लास्ट है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी पोल पे फ्लैट है. ठीक, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए ज़्वाइड. ज़्वाइड का मतलब होता है कि फ्लैटेंड एट द पोल्स, वही आपका ज़्वाइड कहलाता है. जैसे आपने देखा होगा कि ये है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, और यहाँ पे जो है हमारी पृथ्वी थोड़ी फ्लैट है. ठीक, जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज आपने देखा होगा तो ऑरेंज पूरा गोला नहीं होता है, वो अपने पोल पे थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है. आगे हम लोग देखते हैं जो कि सबसे अच्छा स्टेटमेंट है हमारे इसमें, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ ही ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. एंड फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, हैज वाटर एंड एयर. आपने देखा होगा कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म है और ना तो ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. जैसे आपने वीनस देखा होगा, वो बहुत हॉट प्लैनेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म, वो बहुत गर्म ग्रह है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. हैज़ वाटर एंड एयर. आपको भी पता है कि ये अर्थ ऐसा ग्रह है जहाँ पे एयर है और वाटर है. वाटर इज अ वेरी इसेंशियल फॉर अस एंड एयर इज ऑल्सो. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. आपको पता है कि क्या हम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? क्या बिना ऑक्सीजन का लाइफ पॉसिबल है क्या? या फिर बिना वाटर का लाइफ पॉसिबल है क्या? तो नहीं. The earth is also called as blue planet. पृथ्वी को हम और क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? कि मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर. 70% से ज़्यादा जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से घिरा हुआ है. आपने जैसे ग्लोब में भी देखा होगा, तो ग्लोब में ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया होता है वो ब्लू दिखता है. क्यों? इसी कारण कि जो हमारी पृथ्वी है वो 70% से अधिक भाग जो है उनका ढका हुआ है. किससे? पानी से ढका हुआ है. इसलिए हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य जो कि पृथ्वी के बारे में है. पहला है द अर्थ्स रोटेशन इज ग्रेजुअली स्लोइंग. जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो घूमना है, वो धीरे धीरे धीमा हो रहा है. एंड अर्थ हैज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड. पृथ्वी के पास बहुत शक्तिशाली जो है चुंबकीय क्षेत्र भी है.
and there is only one natural satellite of the planet Earth. पृथ्वी का एक ही जो है उपग्रह है, वो है, क्या नाम है उसका, मून. मून जो है वो अर्थ का इकलौता सैटेलाइट उपग्रह है. एंड द अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारी सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो बहुत सघन है, जिसे उसकी डेंसिटी होती है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इतना आपको सब समझ में आया. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. हम लोग देखते हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ. जो हमारी पृथ्वी है उसके 4 अवयव हैं. पहला है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. हिंदी में कहते हैं लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, एंड हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, एंड बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल. तो अब स्थल मंडल जहां हम लोग रहते हैं, वायुमंडल आपको पता ही है, जल मंडल आपको पता ही है. तो जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इन विच लाइफ इज फाउंड इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो भाग जहां पे जीवन पाया जाता है वो कहलाता है बायोस्फीयर. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर वाज फर्स्ट गिवन बाय ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सीज. जो बायोस्फीयर नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? एक ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड सीज. उन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? बायोस्फीयर के बारे में. एंड लास्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लिविंग बीइंग इज इन बायोस्फीयर. जो प्राकृतिक आवास होता है लिविंग बीइंग्स की, वो कहाँ पे पाया जाता है? बायोस्फीयर में. सो स्टूडेंट, today we have learned about the earth and the facts of earth and 4 components of earth. In next video we will see in detail about atmosphere. Bye bye.